नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, जो कल डिस्कशन किया था एक बार वो बता देता हूँ आपको। कल का अपना जो डिस्कशन था बिल्कुल सिंपल सा डिस्कशन रखा था मैंने ना। आपको केवल एक लाइन बताई थी मैंने, एक पॉइंट बताया था मैंने, है ना। और अगर आपने उस पर वर्क किया होगा, उसको माना होगा, तो आज आपको प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ होगा। ठीक है। आज का जो मकर संक्रांति का त्यौहार था, ठीक है, बहुत अच्छे से मनाया मैंने, बहुत आनंद आए और आशा करता हूँ कि आपने भी बहुत अच्छे से मनाया होगा, बहुत आनंद आपने उठाए होंगे इस त्यौहार पर। ठीक है। और ज़्यादा ट्रेडिंग में दिमाग नहीं लगाया होगा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है। कल मैंने आपको सिंपल से एनालिसिस दी थी कि 23,100 ये एक निशान है। इससे ऊपर अगर आधा घंटा मार्केट रहता है, ये बताया था, तो अपन सी लेंगे। इससे नीचे आधा घंटा मार्केट रहता है तो अपन पुट लेंगे। ठीक है। देखो हुआ क्या, मार्केट ओपन का हुआ, देखो ओपनिंग मार्केट की कहाँ हुई है, लगभग 200 के आसपास। ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे आने लगा। ठीक है। तो पहली बात, अपना फर्स्ट नियम कि 10:30 से पहले ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। पहला नियम, ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट ओपन हुआ ऊपर, ठीक है, इसके बाद मार्केट नीचे आने लगा। ये वाला पॉइंट है कितने बजे का, ये देखो, ये है लगभग आपके एक सेकंड, ये वाला पॉइंट है आपका 10:15 पे। ठीक है। अब 10:15 पे मार्केट है 23,132 पे। ये देखो यहाँ पे मार्केट है 23,132 पे। अपना डिस्कशन क्या था कि 23,100 से ऊपर, ठीक है, आधा घंटा रहेगा तो अपन सी लेंगे। यहीं पे अपना सी बन रहा था। ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू आपको एक ही बार में कितना दे दिया, यहाँ से लेके 132 से लेके 264 तक, यानी लगभग 100 पॉइंट और 130 पॉइंट मार्केट ने आपको बिना कुछ दिक्कत के ही दे दिए। ठीक है। अब होता क्या है कि आप ना तो एनालिसिस मानते हो, ठीक है ना, और ना एनालिसिस माननी है, ना कोई नियम मानना है, बस अपने हिसाब से ट्रेड करनी है। तो हो सकता है आप यहाँ 80 से 100 पॉइंट ना लेकर इस लॉस में निकले होंगे, या सारा दिन खराब कर दिया होगा। ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप रहेंगे मार्केट में तो ये क्या है, दिन खराब करना। ठीक है। जब अपने डिस्कशन हो गया कि दिन खराब नहीं करना है, त्यौहार का समय है, बहुत अच्छे से त्यौहार मनाना है, और सिंपल सा डिस्कशन था अपना कि इससे ऊपर आधा घंटा मार्केट रहता है, खोल लेंगे, 80 से 100 पॉइंट लिया, अपना टारगेट खत्म। इससे नीचे मार्केट रहता है, पुट लेंगे, 80 से 100 पॉइंट लिए और टारगेट खत्म। जब मार्केट ने यहीं पे अपन को पूरे टारगेट दे दिए तो अपन को आगे ये सोचना ही नहीं था। ठीक है। तो ये तो डिस्कशन हो गया कि मार्केट ने बिल्कुल अपना जो डिस्कशन था उसके हिसाब से काम किया। अब आपने पैसा कमाया या नहीं कमाया, है ना, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके उसको सुधार कर सकूं। अगर कुछ गलती कर रहे हो तो आप, ठीक है, या अगर आपको एनालिसिस समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, है ना, या इसमें ऐसा कोई पॉइंट हो जो आप समझना चाह रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही, ये पॉइंट हमारे समझ में नहीं आ रहा, या कुछ भी चीज़ जो आपको समझनी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, वैसे भी लेट नाइट हो चुकी है तो वीडियो वैसे काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखो ये वाला जो पॉइंट था ना अपना 23,200, है ना, ये क्या था, पहले सपोर्ट था ये। ठीक है। ये बहुत गजब का सपोर्ट था। अभी गजब का सपोर्ट यहाँ टूट गया था इस जगह। ठीक है। टूटने के बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट भी कर लिया। ये रिटेस्ट करने के बाद रिटेस्ट इसका फेल हो गया और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है इसके नीचे दी है। ठीक है ना। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं। ठीक है। कितने मीनिंग निकलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं। फर्स्ट मीनिंग तो क्या है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में है। ठीक है। नेगेटिव ट्रेंड में इसका मतलब, एक बार मैं आपको डे का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये डे का चार्ट हो गया अपना। ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज और दिखाता हूँ आपको, यह देखो
इस तरीके से मार्केट यहाँ नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक एन पैटर्न बनाते हुए लगभग ये वाली हाइट यहाँ मार्केट ने कवर कर ली है, ठीक है। ये इसका काम पूरा हो चुका है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, अगर मार्केट इससे नीचे और निकलता है, ठीक है, तो तगड़ी, है ना, इसको बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, तगड़ी गिरावट आएगी। क्या आएगी? तगड़ी गिरावट आएगी अगर मार्केट 23,088 से नीचे निकलता है तो, है ना। और ये कहाँ जाके रुकेगी? ये लगभग 22,000, या अगर ये भी टूटता है तो ये 21,000, यानी लगभग 2,000 पॉइंट नीचे आपके पास, 23,000 से 21,000, यानी लगभग 2,000 पॉइंट आपके पास नीचे के लिए रखे हैं, है ना। पर इतने जल्दी ये होगा नहीं, ऐसा लगता नहीं मेरे को कि ऐसा ये होने देंगे, क्योंकि आज भी अपन ने देखा इससे ऊपर ही मार्केट को बंद किया है, इन्होंने क्लोजिंग अच्छी दी है, ठीक है। आज की जो क्लोजिंग है ये बताती है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाना चाहता। इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, जो रूटीन लाइफ में आपके काम आएगी और आगे मार्केट को जो देखने का नज़रिया है वो आपका बदल देगी। देखो, मार्केट हो, है ना, या फिर कोई भी इंसान हो, क्या हो, मैं हो, आप हो, या कोई भी इंसान हो, ठीक है, कभी गिरना नहीं चाहता, ठीक है। मार्केट हो या इंसान कभी गिरना नहीं चाहता। यह पुष्पा क्या बोलता है? पुष्पा बोलता है झुकेगा नहीं साला, है ना, झुकेगा नहीं साला। इसका मतलब झुकना कोई भी नहीं चाहता है ना। झुकना यानी गिरना कोई भी नहीं चाहता है। जो मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है ना, रिट्रेसमेंट यानी मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे आता है, उसके बाद में वापस से भागने लगता है। देखो, इसके पीछे मैं आपको बहुत गजब का एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैं लेके जा रहा हूँ 12 मंथ के चार्ट पर, है ना। 12 मंथ का मतलब 1 साल के टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ। आप देखोगे और चौंक जाओगे एकदम, बिल्कुल, है ना। देखो क्या हुआ है। मार्केट, ये वाला मार्केट है, लगभग इसका जो टाइम है ना, ये टाइम देखो कब का है, 2003। 2003 से पहले अगर मार्केट 1990 से चल रहा है ना, यहाँ से मार्केट चल रहा है 1990 से, ठीक है। देखो, बड़ा, इसके बाद में एक कैंडल बनी, इसके बाद में कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू, कहीं नहीं रुका, है ना। यहाँ पे ये कोरोना काल आया था, ये वाली जो कैंडल है, इस कोरोना काल आने के बाद में भी ऊपर वापस, ठीक है। ये डिप मार्केट में मार्केट कहाँ गया है? वापस ऊपर, यानी मार्केट क्या है, झुकेगा नहीं, है ना। यानी मार्केट कभी भी गिरना नहीं चाहता है। मार्केट हो या कोई भी इंसान हो या अपन खुद हो, है ना, कभी गिरना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हमेशा क्या चाहते हैं? ऊपर बढ़ना। पर ऊपर बढ़ते समय सभी को साथ ले जाना नहीं चाहते ये, है ना। ये क्या करते हैं? निकालते हैं सबको पहले बाहर, फिर ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ है ना, कोई भी आप, जैसे मान लो C8 की बात करें अपन आज, या कोई भी यहाँ से एक SBI की बात कर लेते हैं, ठीक है। SBI अभी है 748 रुपये पे। कितने पे? 748 रुपये पे, ठीक है। मैं आज अभी चल रहा है 2025, है ना। क्या चल रहा है? 2025। इससे पहले का ग्राफ उठाकर देखो इसका, है ना, तो ये कहीं से भी चला हो, चल के अपना 748 तक पहुंच चुका है ना। अब आने वाले टाइम पे 10-20 साल बाद में ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 748 से हम हो सकता है 1000 हो जाए, 1200 हो जाए, है ना, 1300 हो जाए, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, घटने का कोई काम नहीं है। बस होगा क्या, कभी ये 700 पे जाएगा, है ना, फिर वहाँ पे कुछ लोग इसको बेचेंगे और कुछ लोग इसको खरीदेंगे, फिर ये 750 पे जाएगा, फिर 750 पे कुछ और ऐड करेंगे, कुछ इसको बेच के निकल जाएंगे, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस तरीके से मार्केट चलता रहता है ना। पर इसमें क्या है, जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर की लाइफ ही अलग है ना। ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में दोनों साइड से पैसा बनता है, यानी ट्रेडर कॉल में, जब मार्केट बढ़ता रहता है तो कॉल में, और जब मार्केट गिरता रहता है तो पुट में पैसा बनाता है ना। तो अब अपन को क्या करना है? हमेशा यह सोचना है कि अपन को मार्केट बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देखनी है ना, ना कि गिरने की, ठीक है। गिरने की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, ठीक है। हो सकता है मार्केट गिर जाए, गिरेगा तो अपन फिर बैठ जाएंगे, ठीक है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी होगी। अगर वो अपनी पॉसिबिलिटी में आता है तो अपन वो भी लेंगे, पुट भी लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो अपन क्या लेंगे? कॉल ही लेंगे।
अब इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ कि कल क्या ध्यान रखना है और किस तरीके से कामकाज करना है। ठीक है, देखो कल कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल मार्केट को रखना है। इतना सिंपल मार्केट आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि इतना सिंपल मार्केट आपको कोई नहीं करके देगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मार्केट है। देखो इसमें क्या देखना है अपन को, 1 सेकेंड। देखो दो चीज देखेंगे अपन, है ना। एक तो अपन देखेंगे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाला पॉइंट है अपना, ये है 1 सेकेंड 23,298। ठीक है, लिख लेना इसको। और एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको, ये जो छोटी सी कैंडल दिख रही है ना, ये है 23,082। एक तो ये वाली कैंडल फर्स्ट कैंडल और एक ये वाली कैंडल ये सेकंड कैंडल, है ना। ये है 23,088 के आसपास और ये वाली कैंडल है 23,294 आई थिंक। 1 सेकेंड 294 23,294। ठीक है, अभी मार्केट है 23,176 पे। ठीक है, इसके और इसके दोनों के बीच में मार्केट खड़ा है। ठीक है ना। अब आपको 2-3 दिन तो अच्छा हो गया, मार्केट बहुत गिर भी लिया, बहुत बढ़ भी लिया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2 लाइन खींच दी मैंने, ये लो। एक तो 23,294, एक खींच दी मैंने 23,088। जब तक इससे नीचे नहीं जाए, है ना, पुट नहीं लेना है। ठीक है, इससे नीचे जाते ही क्या लेंगे, पुट लेंगे। उसके टारगेट अपने 200 पॉइंट भी होंगे, 300 भी होंगे, 400 भी होंगे, जो भी होगा, फिर नीचे की रैली चालू हो जाएगी। इससे ऊपर कॉल लेना है, बस कॉल लेना है इसके ऊपर, है ना। पुट नहीं सोचना है, पी सोचना भी नहीं है ना, सोचना भी नहीं है। ठीक है, कैसे भी अपना इसके ऊपर सेटअप बनेगा, कोई पैटर्न बनेगा तो अपन कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं, है ना, क्या है आप, सेफ ट्रेडर हैं, पैसा बचाना चाहते हैं। ठीक है, पैसा उड़ाना नहीं चाहते हैं, पैसा बर्बाद करना नहीं चाहते, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई ट्रेडिंग मत करना। मेरा सजेशन है आपसे, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसके बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं, इससे ऊपर कॉल लेंगे, इससे नीचे पुट लेंगे। इससे बढ़िया एनालिसिस कल के लिए कुछ भी नहीं है। कल अपना है वेडनेसडे, है ना। हाँ, तो इससे अच्छी आपको कोई एनालिसिस नहीं है कल के लिए। तो कल का दिन थोड़ा सा ध्यान देने का है। जैसे मैंने आज का दिन बताया था कि 23,100 से ऊपर कॉल लेना है ना। जिसने लिया होगा उसको प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ होगा, अगर उसने संतुष्टि रखी होगी तो। ठीक है, और नहीं रखी तो अब अगर इसके बीच में फंसेगा तो नुकसान खुद लेगा। इससे ऊपर निकलने पे कॉल लेगा तो फायदा होगा, इससे नीचे निकलने पे पुट लेगा तो प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और एक चीज, इस 294 से भी ऊपर एक चीज और ध्यान रखना है आपको, 23,340। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडर हैं और चाहते हैं कि मेरा बिल्कुल भी नुकसान ना हो, तो कॉल अगर लेनी है तो 23,340 के ऊपर ही लेनी है। 294 नहीं, इससे भी 40 पॉइंट ऊपर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी ये ऐसे पॉइंट है जो आपके मार्केट को कभी भी 200-300 पॉइंट गिरा सकते हैं। यानी हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, फिर 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिर जाए, फिर यहाँ पे आए, फिर 200 पॉइंट गिर जाए। तो ऐसे गिरते, कभी भी ऐसे पॉइंट्स पे मार्केट को लेना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे तूफानों में बैठना ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो वैसे कि आपको क्या क्या जानना है शेयर मार्केट के बारे में, और हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और इनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा लगता है तो कितना अच्छा लगता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आती है, सब चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।